तो उसकी खैर नहीं है। मैं यह संदेश देना चाहता हूं। देशों को देखिए, विश्व के सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान जैसे मुल्क सुन्नी प्रधान हैं। वहां शियाओं और अहमदियों की हालत दोयम दर्जे के नागरिकों से बदतर हो गई है। उसी तरह इराक, ईरान, बहरीन जैसे शिया बहुल मुल्कों में ऐसा ही संघर्ष सुन्नियों के साथ हो रहा है। यहां तक कि सुन्नियों के भीतर भी अरबों और कुर्दों के बीच भीषण टकराव होते ही रहते हैं। आप धैर्य रखिए, मैं बोलूंगा, धैर्य रखिए, मैं बोलूंगा। करुणाकरण जी, दिस इज नॉट द वे, प्लीज। नो नो नो, मैं बोल अध्यक्ष महोदय, उधर शियाओं की आबादी पर वहां भी आत्मघाती दस्तों के हमले भी रोज की बात हो गई। हालात इस सीमा तक पहुंच चुके हैं कि तमाम इस्लामी राष्ट्र एक ही मजहब के भीतर की अलग अलग पहचानों के नाम पर आपस में बुरी तरह टकराते रहते हैं, जिसकी परिणति भयंकर रक्तपात और नरसंहार में होती है। इसके विपरीत आपने तो सभी नो प्लीज मोहम्मद सलीम, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। नो, आई एम सॉरी। इसके विपरीत सहिष्णुता के बारे में नो टॉलरेंस, नो प्लीज, नो टॉलरेंस। मोहम्मद सलीम, डोंट हैव एनी टॉलरेंस। मोहम्मद सलीम, प्लीज, नो। अध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत भारत में इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कुछ भी हो, अपनी तमाम शाखाओं के साथ मुक्त हवा में फलता फूलता आ रहा है। यहाँ सूफी इस्लाम भी सलामत है तो अहले सुन्नत भी आबाद है। देवबंदी है तो वहाबी भी, बरेलवी है तो सलाफी भी है। अध्यक्ष महोदय, देवबंदियों और बरेलियों के मतभेद जगजाहिर हैं, मगर दोनों ही पूरी और एहतराम के साथ अपनी अपनी मिन्नतों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और कहीं पर अंजाम देने का काम कर रहे हैं तो भारत में ही वह अंजाम देने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ। नो, आई एम नॉट रेडी, आई एम सॉरी। क्या हो रहा है सब लोग? हाँ, जाना चाहते हो क्या? Want to go? What is this? Want to go? Want to go? Then please listen. Right. Reply तो सुनना पड़ता है ना। बैठिए। ये पद्धति ठीक नहीं है, ये पद्धति ठीक नहीं है मोहम्मद सलीम जी, प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। नो, आई एम सॉरी। आपने चर्चा शुरू की है, आपको रिप्लाई सुनना पड़ेगा। यू हैव डिमांडेड, आई एम सॉरी, आपने डिमांड की है चर्चा। यू विल हैव टू रिप्लाई, यू विल हैव टू लिसन। नो, यस, ही कैन से समथिंग। यस खड़गे जी, he is yielding to खड़गे जी। सर, यस मैडम, स्पीकर जी, हम होम मिनिस्टर की आदर करते हैं, लेकिन जो सवाल इस सदन में हमने उठाए हैं आज के दिन में, 2015 में क्या घटनाएं हुई और आपके मंत्री लोग क्या कहे, आपके एमपीज क्या कहे और आपके जो पार्टी के नेता लोग क्या कहे, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। आप उसका जवाब दो। आप सऊदी अरब में जा रहे हैं, आप उधर अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं आ रहे हैं। भारत देश में आओ। हमने जो सवाल उठाए, पूरे सदन के लोग जो सवाल उठाए, उस सवाल का जवाब होना चाहिए। उस सवाल का जवाब दीजिए, बजाय
आप खड़गे जी, दूसरा पेपर पढ़ के बताने में कुछ नहीं। बोलेंगे बैठिए खड़गे जी, अध्यक्ष बोलेंगे, बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदया, Yes. मैं नहीं, सभी सब दूर घूम के आए। कांग्रेस में वेणुगोपाल जी, यू शुड नॉट से एनीथिंग। मैं मोहम्मद जी, नो, प्लीज प्लीज हैव ए पेशेंस, हैव ए पेशेंस, हैव ए पेशेंस प्लीज। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, माइक नहीं चल रहा। अध्यक्ष महोदया, मैं कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ये कहना चाहता हूँ, सहनशीलता पे जो चर्चा हो रही है, बातें सहनशील रहो, बैठिए। चर्चा के दौरान जो भी सवाल एक मिनट राजनाथ जी, 6 बज रही है। अगर सभा सहमत हो तो इस विषय पर माननीय मंत्री जी का रिप्लाई पूरा करने तक हम सदन को आगे बढ़ाते हैं। इफ यू ऑल एग्री, सभा की कार्रवाई बढ़ा दीजिए। अध्यक्ष क्या हो गया? तो उनका रिप्लाई कल करने दो। रिप्लाई नहीं कर पूरा करवा। अरे क्यों बहुत हो गया। आज पूरा No, no. All of them, they have said reply should be completed. बैठिए। रोज रोज आपको भी चिल्लाना नहीं पड़ेगा, बैठिए। अध्यक्ष, मैं पूरे सदन से मैं ये सौगत राय जी, व्हाट इज इट? मैं एक ही सवाल आपसे पूछने चाहता हूँ। आप तो हिंदुस्तान के गृह मंत्री। सवाल नहीं। आप चिंता रुको, बैठे। Yes. बोलिए। मुझे ये पूछना है हाँ। कि वो पूरा मुस्लिम दुनिया में कहाँ शिया सुन्नी का, कहाँ शिया अहमदिया का झगड़ा, वो उसके बारे में बता रहे। सऊदी अरब में क्या हुआ, बहरीन में क्या हुआ, और सारा दुनिया में क्या हुआ बताए। लेकिन हिंदुस्तान में जनरल वीके सिंह क्यों दलितों के खिलाफ बयान देते हैं, इसके बारे में नहीं बता रहे। अभी रिप्लाई पूरा नहीं हुआ ना। बैठिए। ये अध्यक्ष महोदया, मैंने अभी पूरा तो नहीं हुआ। एक मिनट, आप क्यों बोल रहे हैं? वो सक्षम है। अध्यक्ष महोदया, मैंने सबको सुन लिया। कांग्रेस ये लोकसभा दल के नेता खड़गे साहब को भी और सौगत राय साहब को भी, टीएमसी के, उन्हें भी सुन लिया। कृपया मेरी भी सुन लीजिए, कम से कम इतनी सहिष्णुता आप दिखाइए। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं, सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, सभी प्रश्नों का उत्तर। लेकिन धैर्य से मेरी बात को सुनिए। भारतीय संस्कृति के कैनवास के बारे में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया, भारतीय संस्कृति का कैनवास बहुत ही बड़ा है। उसमें हर प्रकार के रंग हैं और हर प्रकार के जीवन भी हैं। यह देश सदियों से सहिष्णुता, सहयोग और अहिंसा के लिए जाना जाता रहा और आज भी जाना जाता है। मुट्ठी भर लोगों के बनावटी प्रचार से हमारी छवि पर कालिख नहीं पुतेगी। सम्मान लौटाने की बनावटी मुहिम यह बताती है कि देश में नफरत की राजनीति कौन कर रहा है, घृणा कौन फैला रहा है। अपार जन समर्थन से चुनी हुई सरकार के खिलाफ नफरत कौन लोग फैला रहे हैं। हमें पहले इस असहिष्णुता से मुक्ति पानी होगी अध्यक्ष महोदया। इंटॉलरेंस भारत की परंपरा में अध्यक्ष महोदया कहीं नहीं है। समाज में असहिष्णुता यदि बढ़ी है, जब हम मूल भारतीय विचारों को छोड़कर ऐसे विचारों को अपने जीवन का आदर्श बना लेते हैं जो कहते हैं सर्वाइवल फॉर द एग्जिस्टेंस, दैट इज वेरी बैड, अस्तित्व के लिए वेरी बैड। सर्वाइवल, चर्चा उठाना और चले जाना इज वेरी बैड। तो कट थ्रोट कंपटीशन, ऐसे लोग असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को लगता है कि आज बोलने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की कोई आजादी नहीं है। याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए खड़गे साहब, याद दिलाना चाहता हूं कि अभी पिछले महीने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े एक विद्वान
अब्दुल रहीम कुरैशी ने अपने किताब में यहां तक कह दिया कि भगवान राम पाकिस्तान में पैदा हुए थे। मेरी बात सुनिएगा, आप जल्दी आक्रोशित मत होइए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा व्यक्ति भगवान राम के बारे में धार्मिक मान्यताओं पर आघात करने वाली टिप्पणी कर दे, उसके बाद भी कभी भारत में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यह है सहिष्णुता, यह है सहिष्णुता। किसी विद्वान को जो भी उचित लगा उसने बोल दिया, इससे मान्यताएं नहीं बदल जाती हैं। इसके बाद भी यदि किसी को लगे कि देश में सहिष्णुता नहीं है तो यह आश्चर्य नहीं है तो और क्या है अध्यक्ष महोदय। मैं इसे आश्चर्य और संदेह की बात इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि सहिष्णुता को एक विशेष संदर्भ में देखने का सारा प्रकरण उत्तर प्रदेश के दादरी में जो एक घटना घटित हुई वहां से प्रारंभ हुआ। और एक गृह मंत्री होने के नाते मैं इस सदन को बतलाना चाहता हूं। अब देखिए, अब आ गए जो प्रश्न आप लोगों ने खड़े किए थे जी, ये सही है। देखिए, जो विषय है उस विषय पर बोलिए। जवाब नहीं होगा आपका। माननीय सदस्य मुलायम सिंह जी ने जो कहा विषय पर बोलिए, तो मैं विषय से असहिष्णुता ही विषय है, उसी पर मैं बोल रहा हूं। मैंने कर दिया दादरी पर बोल रहा हूं। बोल रहे हैं, अरे बोल रहे हैं। खड़गे जी बैठिए। बोल रहा हूं। खड़गे जी परेशान मत होइए, अब आहत मत होइए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए। Yes, you continue. मैं दादरी की घटना के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं दादरी की घटना के Not proper. मैं बीके सिंह पर बोलूंगा, दादरी पर भी बोलूंगा, हर चीज पर मैं बोलूंगा। आप सुनने को तैयार नहीं, आप असहिष्णु हो गए हैं, इंटॉलरेंट। आप अरे खड़गे जी, आप तो बड़े सुलझे व्यक्ति, इतने इंटॉलरेंट कैसे हो गई आपकी पार्टी? देखिए, सहिष्णु लोग बैठे हैं। मैं दादरी की घटना से मैं शुरू कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, दादरी घटना की जो ही जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत मैंने गृह मंत्रालय से एक एडवाइजरी जारी की। उत्तर प्रदेश सरकार को जैसी एक परंपरा है, एक एडवाइजरी भी जारी की और साथ ही साथ मैंने उसमें उनसे उस संबंध में एक रिपोर्ट भी मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर दिया उसमें कहीं सांप्रदायिकता का जिक्र नहीं है। जो मैं है सब ऑन रिकॉर्ड, उसमें कहीं सांप्रदायिकता का जिक्र नहीं है। गौमांस का कोई जिक्र उसमें नहीं है। यहां तक कि सुनियोजित हत्या का भी कोई स्पष्ट उसमें उल्लेख नहीं है जो रिपोर्ट आई है। मैं तो जो बोलूंगा वह राज्य के द्वारा उपलब्ध जो तथ्य कराए जाएंगे उन्हीं तथ्यों को ही मैं बोलूंगा और उन्हीं तथ्यों को मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। यह तथ्य तो यह था, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी प्रारंभिक जांच कोई संभवतः जहां तक मैं समझ पाया हूं
किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। केंद्र को या सीबीआई को संस्तुत करने की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं समझी और मैं तैयार बैठा था कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार दादरी कांड की सीबीआई जांच करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन भेजे तो तुरंत केंद्र सरकार उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हां, उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री उस चीज को जिसे उनकी सरकार स्वयं सांप्रदायिक नहीं तय कर पा रही हो, सांप्रदायिकता के आधार पर ही यूनाइटेड नेशन ले जाने की बात करने लगे, यूनाइटेड नेशन ले जाने की बात करने लगे। यह क्या हो रहा है? एक स्टेटमेंट आया था आपके मंत्री जी का कि हम इसको यूनाइटेड नेशंस ले जाएंगे। मंत्री जी का स्टेटमेंट था। क्या क्या बयान कौन दिए? आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने क्या बयान दिया है? आपके अध्यक्ष ने बयान क्या दिया है? अध्यक्ष का बयान ऐसा है कि हम नहीं बोल रहे हैं, उसको जेल में डालना था, रास्ता लगाना था। आपका अध्यक्ष किस तरह का बोला है? तो ये क्या तरीका है? अपने अध्यक्ष को कंट्रोल कीजिए। पूरी मदद करने को तैयार है, जो भी कहेंगे पूरी मदद करेंगे। चाहता हूँ मैंने मुलायम सिंह, यदि आप चाहें तो पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने को भी हम लोग तैयार हैं, हमारी सरकार तैयार है। मंत्री जी बोलना नहीं चाहता हूँ, हम ज्यादा करोगे, हम तीनों नाम यहाँ रखेंगे और कराइए जांच। हम कराएंगे, कहीं पक्षपात की हमारी पार्टी के साथ हिंदुदारी कांड किया, आपके तीनों को नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, ये प्लीज ये जो नरेंद्र दाभोलकर कांड की काफी यहां पर चर्चा हुई है, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि हत्या पुणे में 20 अगस्त 2013 को हुई थी। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। मतलब हम लोगों के कार्यकाल में घटना नहीं घटित हुई थी। 2013 अगस्त 2013 को यह घटना घटित हुई थी। मैं श्री गोविंद पंसारे के बारे में कहना चाहूंगा। कोल्हापुर में 16/2/2015 को इन पर हमला हुआ था एवं 20 फरवरी को अपनी इंजरीज की वजह से इनका निधन हो गया था। महाराष्ट्र सीआईडी की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शक के आधार पर सनातन संस्था के समीर विष्णु गायकवाड़ को 16 सितंबर 2015 को इस मामले में गिरफ्तार किया है। माने हमारी सरकार चुप नहीं बैठी है, बल्कि गिरफ्तार किया है। जहां तक कलबुर्गी का प्रश्न है, इसकी इनकी हत्या 30 अगस्त 2015 को धारवाड़ कर्नाटक में कर दी गई थी। इस मामले की जांच स्टेट सीआईडी कर रही है और मैं समझता हूं कि सचमुच कर्नाटक सरकार भी चाहती है कि इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए। तो यदि वहां के राज्य सरकार की यदि संस्तुति आती है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं इसके लिए सीबीआई जांच के लिए अपनी संस्तुति में भेजूंगा। सनातन संस्था को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल नंबर 141 2011 में दाखिल की गई है और मैं 2013 में संभवतः जो सरकार थी उसने यह एक एफिडेविट फाइल की है कोर्ट में कि ऐसे कोई खास ऐसे तथ्य नहीं है ताकि इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर किया जा सके। मैं ये तथ्यों की जानकारी दे रहा हूं। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में एमएचए ने 12 अप्रैल 2013 को अपने एफिडेविट में यह कहा है कि भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है, 2013 में इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इंफॉर्मेशन सनातन संस्था को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह उन्होंने कहा है। अब मैं आता हूं दादरी कांड में जो अखलाक की जो हत्या हुई है, ये उस संबंध में अखलाक के भाई ये बेटे हैं मिस्टर सरताज, मैं सरताज स्वर्गीय अखलाक अहमद, पता ग्राम व पोस्ट बिसाहड़ा, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये हमको नहीं लिखा है, ये कैलाश हॉस्पिटल जो इसमें भारत के सरकार में संस्कृति मंत्री हैं डॉक्टर महेश शर्मा का हॉस्पिटल है, उनके प्रबंधक को लिखा है इन्होंने। आप और आपका समस्त स्टाफ, खासतौर से डॉक्टर वरुण भार्गव और डॉक्टर विजय मंजू,
ने जिस तत्परता, निष्ठा और ईमानदारी से मेरे भाई दानिश खान का ऑपरेशन और इलाज किया, इस ऑपरेशन में मेरे अस्पताल में उपलब्ध उच्चतम तकनीकी उपकरणों का भी भरपूर योगदान रहा। इसके लिए मैं आपका और आपके समस्त डॉक्टरों, नर्सों व गार्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सभी को सामूहिक प्रयास से मेरे भाई को एक नया जीवन दान मिला है, जिसके लिए मैं हमेशा कैलाश हॉस्पिटल का ऋणी रहूंगा, उन्होंने स्वयं लिखा है। जहां तक बीके सिंह जी अथवा कुछ बयानों का संबंध है, और यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे रहते हैं, मैं अध्यक्ष महोदय जानना चाहता हूं, यह पूछने वाले लोगों से मैं जानना चाहता हूं, क्या जब कभी भी कोई घटना इसके पहले हुई है तो बराबर इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया दी है? प्रधानमंत्री ने मुझे गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी है, मुझे गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी है। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी यदि किसी मंत्रालय की यदि होती है तो गृह मंत्रालय की होती है। जब कभी कोई वारदात होती है या ऐसी कोई घटना यदि होती है जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द अथवा सामाजिक समरसता के ऊपर आंच आती है, तो अध्यक्ष महोदय मैं स्वयं बोलता हूं और उस संबंध में जो भी आवश्यक होता है वह आवश्यक कार्रवाई भी अपने गृह मंत्रालय की तरफ से करता हूं। और जहां तक कुछ अपने नेताओं के स्टेटमेंट का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि दिल्ली में ही नहीं, हिंदुस्तान के अधिकांश समाचार पत्रों के फ्रंट पेज की उस समय मेन न्यूज यदि कोई थी तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, इन स्टेटमेंट जो कुछ लोगों के जो वक्तव्य आ गए थे उसके संबंध में कि हमको स्टेटमेंट संभल कर देना चाहिए, सोच समझकर हमको बोलना चाहिए, और यदि कोई यह कहता है कि हमारे स्टेटमेंट का गलत इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट देते समय यह सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि उसका गलत इंटरप्रिटेशन करने की गुंजाइश शेष न बचे। यह मैंने दो टूक शब्दों में अपनी तरफ से कहा है। अब हमारा प्रतिपक्ष क्या चाहता है, क्या करें हम? जहां तक बीके सिंह जी का प्रश्न है, बीके सिंह जी से स्वयं हमारी बात हुई, बीके सिंह जी ने प्रेस में जाकर कहा कि हमारे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। उसके बाद भी बार बार यह कहना कि उन्होंने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, यह कर दिया, वो कर दिया, मैं समझता हूं यह न तो इस सरकार के साथ न्याय है अध्यक्ष महोदय, और न तो यह देश के साथ यह न्याय है। एक घटना का और उल्लेख यहां पर मैं करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। जिस कालखंड में केवल कुछ साल पहले केरल के एक प्रोफेसर टी.एस. जोसेफ का हाथ काट दिया जाए, इस आरोप में कि उन्होंने किसी मजहब के बारे में आपत्तिजनक प्रश्न पूछा था, परंतु कुछ ऐसे साहित्यकार जो अपनी पुस्तकों में यह लिखें कि मूर्तियों पर, अब आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता और मैं समझता हूं उसका कोई खंडन न करे, मैं उस शब्द का यहां प्रयोग नहीं करना चाहता हूं क्या लिखा है, इतना ही कहना चाहता हूं। यह कबीर का देश है, आलोचना सुनने की सहिष्णुता क्या थी ये हमारी पुरानी परंपरा से हमें सीखनी चाहिए। संत कबीर का उदाहरण है कि उन्होंने यदि हिंदुओं की मान्यता पर कटाक्ष किया तो मुस्लिम समाज की भी मान्यता पर उन्होंने कटाक्ष किया है। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ए चाकी भली पीस खाए संसार। तो वहीं उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए भी कहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाक दे, का बहिरा भयो खुदाए। और अंत में कबीर ने कहा, हिंदू मुए राम कहे, मुसलमान खुदाए, कह कबीर एक जीवता दुई में कदे न जाए। उस कबीर को हम अपना पूज्य मानते हैं, संत मानते हैं, तो हम असहिष्णु कैसे हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय? और फिर भी हमारे टॉलरेंस पर, हमारी सहिष्णुता पर बराबर यह प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जाती है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं सहिष्णुता का। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये बहुत चर्चित नाम है, का हुनर बनारस के मंदिरों में और धार्मिक स्थलों से प्रारंभ हुआ है और अपने अंतिम समय में भी वो भारत सरकार के तमाम आग्रहों को ठुकराकर प्राण त्यागने की इच्छा जो व्यक्त की थी, उन्होंने कहा प्राण यदि मैं कहीं त्यागूंगा तो इस भारत की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में ही अपना प्राण त्यागूंगा। यह